नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत विषय के साथ में। और संस्कृत विषय में जैसा कि हमने शरीर के अंगों के नाम देख लिए थे, और अब हम देखेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे पक्षियों के नाम, ठीक है? जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पक्षियों में सबसे पहली चीज़ है क्या? अंडा। क्या? अंडा। और अंडा को कहते क्या है? अंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडम। और या कोशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोशा भी हम कहते हैं। और जो अंडम शब्द है ये नपुंसक लिंग है और कोशा है पुल्लिंग। और अबाबील, अबाबील भी एक पक्षी है, कृष्ण चटका कहते हैं इसे, और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है? उल्लू, उल्लू को क्या कहते हैं? उलूका कहते हैं। और कौशिका कहते हैं और घूका कहते हैं। तो इधर से जो एक कौशिका है ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा, तो ये सबको याद रखने हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे हम देखें तो कबूतर, ठीक है? कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं या पारावतः कहते हैं, ठीक है? और कबूतरी को क्या कहते हैं? कपोती कहते हैं। जैसे कबूतर को कपोता कहते हैं और कबूतरी को कपोती, तो ये आपस में विलोम शब्द भी हो गए। कुरर को क्या कहते हैं? कुर्राह कहते हैं, ठीक है? कोयल, कोयल को क्या कहते हैं? कोकिला या पिका, परभृता भी कहते हैं, ठीक है? तो इधर से कोकिला पूछा जा सकता है, पिका भी पूछा जा सकता है। कौवा को क्या कहते हैं साथियों? है ना? कौवा, कौवा को देखते हैं तो कौवा को कहते हैं काकः, वायसः और ध्वांक्षा, ठीक है? और ध्वांक्षा जो शब्द है ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद क्रॉंच, ठीक है? क्रॉंच को क्या कहते हैं? क्रौंचः, खंजरीटः, ठीक है? खंजन, खंजन चिड़िया को क्या कहते हैं? खंजना, पुल्लिंग शब्द है। और खटखपरिया, ठीक है? ये भी एक पक्षी होता है। खटखपरिया को कहते हैं दारवा, घाटः, काष्ठ कुट्टू, ठीक है? अब इसके बाद गरुण, गरुण, गरुण को गरुड़ा कहते हैं, ठीक है? इसके बाद गीध, क्या? गीध, गीध को क्या कहते हैं? गृधा, ठीक है? ये पुल्लिंग शब्द है। घोंसला को क्या कहते हैं? नीडम, क्या कहते हैं? नीडम नपुंसक लिंग शब्द है। और कुलाया पुल्लिंग शब्द है ना? चक्रवाह, चक्रवाह को क्या कहते हैं? चक्रवाह को कहते हैं चक्रवाकः, चक्रकोकः, ठीक है? चक्रवी को क्या कहते हैं? चक्रवाकी। चकोर को क्या कहते हैं? चकोरः या चंद्रिका पाई। चमगादड़, चमगादड़ को क्या कहते हैं? जातुका या अजिनपत्रा, ठीक है? चिड़िया को क्या कहते हैं? चटका। तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कौन-कौन से पक्षी हैं। नीलकंठ, ठीक है? नीलकंठ को क्या कहते हैं? नीलकंठः और चासः। तो चासा याद रखना आपको, नीलकंठ सीधे पता चल जाएगा। पक्षी, पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी, खग, विहग, ये इसके पर्यायवाची भी हो जाते हैं ना। जो ये नाम लिखे हुए हैं तो ये पर्यायवाची भी होते हैं, अगर अगर अलग हटके आता है तो। तो पंख, पंख में क्या हो जाएगा? पच्छा या पत्रम, ठीक है? पंडुक, श्वेत कपोता, ठीक है? पंडुक को क्या कहते हैं? श्वेत कपोता, और ये पुल्लिंग शब्द है। पपीहा को क्या कहते हैं? चातका या शारंग, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पपीहिन को क्या कहते हैं? चातकी, स्त्रीलिंग शब्द है। पिंजड़ा को क्या कहते हैं? पंजरम, क्या कहते हैं? पंजरम। पिंजड़ा को क्या कहते हैं साथियों? पंजरम। बगुला को क्या कहते हैं? बकाह, कहाह, ठीक है? बकाह और कहाह। बटेर को क्या कहते हैं? लाबाह, लाबकाह, है ना? बतख को क्या कहते हैं? वर्तकाह। बुलबुल को क्या कहते हैं? बुलबुलाह, ठीक है? मादा बतख को क्या कहते हैं? वर्तिका, ठीक है? मादा बतख को क्या कहते हैं? वर्तिका, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद बया, बया, बया को क्या कहते हैं? सुग्राहा या चंचुसूचकः, ठीक है? बाज को क्या कहते हैं? शेनः, शशादनः, ठीक है? भरद्वाज, भरद्वाज एक पक्षी, भारद्वाजः व्याघ्राटः, ठीक है? और मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुटः, ताम्रचूड़ः, ये याद याद करने लायक है, पूछा जा सकता है। मुर्गी को क्या कहते हैं? कुक्कुटी, ठीक है? मैना को क्या कहते हैं? मैना को, ये भी पूछा जा सकता है। मैना को सारिका कहते हैं, सारिका कहते हैं, और मदना कहते हैं। अब इस सारिका में ये वाला शाह है, इस शारिका में ये शाह है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? मोर, मोर को क्या कहते हैं? मयूरः, बरहिन, सिखी, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आगे कौन-कौन से पक्षी हैं। चिरौटा, चिरौटा को क्या कहते हैं? चटकः, कलविंकः, ठीक है? चील को क्या कहते हैं?
चिल्लाह, है ना? चिल्ला, आतापी, आतापी पूछा जा सकता है आपसे। चोंच को क्या कहते हैं? चंचू, त्रोटी। जल कौवा को क्या कहते हैं? कारंडवा या मरुत। टिड्डी को क्या कहते हैं? टिड्डी को कहते हैं सटचरणः या शलभः। टिटिहरी को क्या कहते हैं? टिटवी, है ना? टिटहरा को क्या कहते हैं? टिटभाः। तीतर को क्या कहते हैं? तितराः, है ना? तोता को क्या कहते हैं? शुकः या कीरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद मोर की पांख को पिच्छम या बरहा, ठीक है? मोर की कलंगी, शिखा या चूड़ा, है ना? मोरनी को क्या कहते हैं? मयूरी। लावा पक्षी को क्या कहते हैं? भरद्वाजः। सारस को क्या कहते हैं? सारसा या पुष्कराह, ठीक है? ये पूछा जा सकता है, याद रखना है। सारसी को क्या कहते हैं? लछमड़ा या सारसी। हरियल को क्या कहते हैं? हारीता, है ना? हंस को क्या कहते हैं? हंसा या मराला। हंसनी को क्या कहते हैं? हंसनी, वर्टा, चक्रांगी, ठीक है? ये सब कहते हैं हंसनी को। तो इस तरीके से साथियों हमने आज संस्कृत में पक्षियों के नाम आपको बताए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, छोटे-छोटे टॉपिक हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा प्रश्न अपने यूपी टेट 2000 जो 26 में होना है, यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे हैं, तो अपने इस एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनने की पूरी-पूरी संभावना है। तो सभी लोग इन नामों को बार-बार देखते रहें, बार-बार रिवाइज़ करते रहें, जिससे आपको ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।